तस्वीर विश्व की परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। बदलेंगे तस्वीर विश्व की परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। खुद को बदल दिखाए, सब में परिवर्तन लाए। मन दर्पण से प्रभु दर्शन हो, जीवन धन्य बनाए। सद्गुण से श्रृंगार करें, सद्गुण से श्रृंगार करें। हम करें जगत का नव निर्माण। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। बदलेंगे तस्वीर विश्व की परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। विश्व में शांति फैलाए, प्रेम का पाठ पढ़ाए। वसुंधरा परिवार हो, ऐसा स्वर्ग धरा पर लाए। पवित्रता के बल से कर दे, पवित्रता के बल से कर दे अपना भारत देश महान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। बदलेंगे तस्वीर विश्व की परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैं समझती हूँ 3 बार ओम शांति सुनने पर आपको दादी जानकी जी की अवश्य याद आ ही गई होगी। प्यारे आदरणीय दादी जानकी जी सदा कहते थे, मैं तो 3 बार ओम शांति कहूँगी। और मैं जब भी कहती हूँ, जैसे दादी सामने खड़े हैं और वो 3 बार ओम शांति कहते हुए हमारा ध्यान स्वयं की तरफ और प्यारे बाबा की तरफ खिंचवाते हैं। जैसे कि आप सब ने सुना है, आज का विषय यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी और यज्ञ रक्षक। हम सब ब्राह्मणों को मालूम है कि जब सर्वशक्तिवान दाता ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा जिस यज्ञ की रचना रची, हम ब्राह्मण उसी यज्ञ से जन्म लेकर इस यज्ञ के रक्षक
इस यज्ञ के सहयोगी और इस यज्ञ के स्नेही बने। ये वो यज्ञ है जो मनोइच्छित फलों को प्राप्त कराने वाला है। ये वो यज्ञ है जिस यज्ञ की स्वयं सर्वशक्तिवान प्यारे पिता ने रचना रची। ये वो यज्ञ है जो इतने बड़े सेठ ने रचा, जो सालों साल से ये यज्ञ चल रहा है और इसकी कभी भी अग्नि बुझने नहीं पाती। दिनों दिन ज़्यादा से ज़्यादा अग्नि प्रज्वलित होती रहती है। ऐसे दाता के रचित यज्ञ में हम बच्चे बाबा के सहयोगी बच्चे हैं। मुझे बात करते करते बाबा ही सामने दिखाई दे रहे हैं। जब ये यज्ञ रचा गया तो आप सबको मालूम है कि यज्ञ के अंदर कई प्रकार के विघ्न और बाधाएं आई, और ऐसे भी समय आया जब बच्चों के सुबह खाने के लिए कुछ है और शाम के खाने के लिए नहीं है। लेकिन यज्ञ उस सर्वशक्तिवान ने जिस साकार द्वारा रचा, वे सदा ये कहते रहे कि ये सेठ का रचा यज्ञ है, इसकी चिंता सेठ को होगी, ये क्यों चिंता करे। कभी बाबा के चेहरे पर हमने चिंताओं की रेखा नहीं देखी। बड़े से बड़े विघ्न आए, बड़े से बड़ी बाधाएं आई, लेकिन किस प्रकार इस यज्ञ की पालना करते हुए प्यारे बाबा ने उस यज्ञ को आगे बढ़ाया। एक बार ऐसे ही हम सब बहनें बैठी हुई थी और इस पर विचार कर रही थी कि बाबा कहते हैं एक समय ऐसा आएगा कि ये पांचों तत्व इकट्ठे ही उपद्रव मचाएंगे। पीने को शुद्ध पानी नहीं होगा, खाने को शुद्ध भोजन नहीं होगा। सोचो ऐसे समय पर हम अपना बचाव किस प्रकार करेंगे। खाने को मिले नहीं, पीने को पानी न मिले और पांचों तत्व का उपद्रव हो तो हम अपना जीवन कैसे बचा सकेंगे। तो हम कुछ बहनें आपस में इकट्ठी थी और ऐसे ही दादी मीटिंग हॉल में हम बैठे थे और इसी विषय पर विचार करने के लिए कि हम स्वयं का या ब्राह्मण कुल भूषणों के बचाव के विषय में कुछ सोचे तो सही। तो एक बहन ने कहा कि ऐसा समय आने से पूर्व ही मैंने तो अपने बचाव के लिए कुछ शुभ आरंभ कार्य कर ही दिया है। तो हम सब ने जानना चाहा कि ऐसा क्या शुभ कार्य आपने प्रारंभ किया है जो पांचों तत्व उपद्रव मचाएंगे और जल और खाने के पदार्थ विषैले हो जाएंगे। तो आपने अपने बचाव का क्या साधन किया है। तो उन्होंने ऐसे ही वर्णन किया कि भी बड़ा थोड़ा सा शुरुआत की है कि मैं समझती हूँ मैं 2 दिन पानी नहीं पीऊँगी ताकि ऐसे समय में कुछ तो मैं बच सकूं, और कभी खाना नहीं खाती हूँ ताकि मुझे ना मिलने पर जीवित रहना सरल हो जाए। मैं ऐसा अभ्यास थोड़ा शुरू किया है। बाकी तो बहुत लंबी बातें मैं वो नहीं सुनाने जा रही। इतने में गुलजार दादी जी वहाँ से गुजर रहे थे तो दादी जी ने पूछा कि क्या आपस में गपशप हो रही है।
तो हमने कहा दादी जी हमारी गपशप सुनने के लिए अगर आपको समय हो तो आप हमारे बीच में बैठिए और सुनिए। तो दादी को कुर्सी दी, दादी बैठ गए। तो दादी को बताया कि ऐसे समय के लिए बहन ने ये कहा है कि मैंने शुरू किया है कुछ दिन पानी ना पीऊँ, कुछ समय खाना ना खाऊं, ताकि ऐसे हालात के समय हम कुछ अपने आप को उस हालात से सस्टेन कर सकें। तो दादी ने सुनते ही कहा कि मैं तो नहीं मानती हूँ। तो बहुत अच्छी बात है, आप नहीं मानते, आप जो मानते हो वो बताइए कि ऐसे समय के लिए जब खाने पीने को ना मिले तो क्या किया जाए। तो दादी ने यही शब्द कहे कि यज्ञ में कई दिन ऐसे भी आए जब नाश्ता है तो खाना नहीं है, और अगर खाने का समय हुआ तो रात का डिनर का चीज़ नहीं है। लेकिन कोई एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब बाबा ने अपने बच्चों को खिलाया ना हो। बाबा ने अपने बच्चों को अवश्य खिलाया और यही शब्द कहा कि चाहे जंगल की चेरी खिला के बच्चों को नाश्ता करा दिया, चाहे इतने गुड़ को सोडा डाल के, इतना गुड़ जिसको बॉर्नवीटा शब्द बाबा देते थे, उसके साथ बच्चों को कुछ ना कुछ खिला दिया, लेकिन बच्चों को भूखा नहीं रखा। उस समय दादी ने कहा कि मैं ऐसा समझती हूँ कि हम व्रत न रखें, बाबा ने व्रत नहीं रखाया, लेकिन अनासक्त वृत्ति का पालन करना शुरू करें। जब हमारे अंदर अनासक्त वृत्तियां होंगी तो हालात कैसे भी तमोगुनी होंगे, खाने को कैसा भी नहीं मिलेगा, लेकिन बाबा अपने बच्चों को वतन में बुलाकर भी उनका पेट जरूर भरेगा। इसलिए प्यारे बाबा का ये आदेश दादी सुना रहे थे कि ऐसे हालात के समय खाना ना मिले, पीना ना मिले, सुविधाजनक साधन ना मिले, तो हमारी बहुत पहले से अनासक्त वृत्ति होनी चाहिए। ये अपने आप से पूछें कि ये तैयारी हमने शुरू की है। ऐसा ना हो कि हम खाते हैं, आसक्तिवश खाते हैं। तो बाबा ने कहा था लास्ट में ये बच्चों की आसक्तियाँ ही बच्चों को कष्ट देगी, क्योंकि उनकी रुचि के अनुसार चीज़ नहीं मिली। होते हुए भी उनको ऐसा लगेगा हमने कुछ नहीं खाया। और अनासक्त वृत्ति वालों को तो बाबा अपने वतन में बुलाकर भी उनका पेट भर देगा, इसकी तुम चिंता नहीं करना। तो मैं समझती हूँ कि इस यज्ञ के हम सब रक्षक बच्चे हैं। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यज्ञ दिनों दिन बढ़े, फले फूले और यज्ञ से ब्राह्मण बच्चे जन्म लें। और यही यज्ञ ब्राह्मणों को पवित्रता का बल प्रदान करता है और पुराने विश्व को विध्वंस करने की अग्नि प्रदान करता है। दोनों ही कार्य इस यज्ञ से हो रहे हैं और हम ब्राह्मण यज्ञ के रक्षक हैं, हम यज्ञ के सहयोगी। हम सहयोगियों को, हम यज्ञ स्नेही को देखना है, जिसका मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। भक्ति मार्ग में भी स्नेह के आधार से कितने महान कार्य हुए, जो आप में से बहुतों ने गाथा सुनी है कि भले गाथा का रूप है, ये कहानी का रूप है कि जब श्री राम जी के पुल का निर्माण हो रहा था तो वानर पुल बनाने के कार्य में लगन थे। तब कहते हैं
कि गिलहरी चली गई उनके पास और जाके कहा कि क्या मैं राम जी के पुल निर्माण में कुछ सहयोगी बन सकती हूँ। तो सब वानरों ने कहा, परे हट गिलहरी, तो इतनी छोटी सी है, हमारे पाँव में आके रुंध जाएगी, तो क्या सेवा करेगी। और गिलहरी जो राम स्नेही थी, वो ये कार्य बात सुनकर रुक नहीं गई, लेकिन वानरों को चेक करती रही कि क्या करते हैं, कैसे वो सीमेंट लाते हैं और किस प्रकार वो रेती लाकर और पुल निर्माण के कार्य में संलग्न है। तब वो गाथा में सुनाते हैं कि उसके हाथ तो नहीं जो तसला इतना बड़ा पकड़ लेगी, तो रेती की ढेरी में जाती और जाकर लोटपोट हो जाती, और जितनी भी रेती अपने बालों में बिठा सकती वो इस प्रकार बिठा के बड़े धीरे धीरे कदमों से आती और आकर पुल पर के खड़ी होकर थोड़ी कूदती, ताकि मेरे बालों में एकत्रित रेती इस पुल पर गिर जाए। और वो सारी रेती जब पुल पर गिर जाती थी, फिर पुनः जाती थी और फिर सीमेंट की ढेरी में ऐसे ही चक्कर लगाती और बालों में रेती को सीमेंट को बिठाती और धीमे कदमों से आती और आकर पुल पर छिड़क जाती, और वो सारी रेती उस पुल पर और सीमेंट पुल पर डाल देती। इस प्रकार लगातार वो करती रही। कहते हैं राम जी एक तरफ बैठे हुए ये दृश्य देख रहे थे कि छोटी सी गिलहरी जाती है और आती है, ये क्या करती है। जब उन्होंने देखा कि ये कभी सीमेंट को अपने बालों में लाती है और कभी रेती को बालों में लाती है और पुल पर छिड़क देती है, ये राम जी के पुल निर्माण के कर्तव्य में सहयोगी है, तब उस समय कहते हैं राम जी ने उस गिलहरी को बड़ा प्यार किया और प्यार करते ऐसे उंगलियां लगाई। कहते आज तक गिलहरी के जिस्म में जो काली लकीरें बनी हुई हैं वो राम जी की उंगलियां हैं। तालियां बजाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप सुनते जाइए। तो वास्तव में देखा जाए तो एक स्नेह की निशानी प्यारे बाबा ने भी हम बच्चों को कही कि जो यज्ञ स्नेही बच्चे होते हैं वो सदा यज्ञ के रक्षक होते हैं, सदा यज्ञ के लिए कुछ भी करने को वो तैयार होते हैं। अब ऐसे यज्ञ वत्सों के लिए प्यारे बाबा क्या कहते हैं, बच्चे ये यज्ञ रचा है, तुम ब्राह्मण ने इस यज्ञ से जन्म लिया है, तुम्हारा काम है इस यज्ञ की संभाल करना। जितना भी हो सकता है यज्ञ के सहयोगी बनके, यज्ञ रक्षक बनके आप चलना। इसलिए जो आपके तन मन धन गुण कर्म विशेषताओं से कुछ भी कर सकते हो तो करते रहना। ये सहयोग ही तेरा इस यज्ञ की अग्नि को दिनों दिन बढ़ाएगा और यही अग्नि तुझे पावन करेगी और पुराने विश्व का विध्वंस हो जाएगा। जिस पर प्यारे बाबा ने कहा कि तुम इस तन से कुछ कर सकते हो यज्ञ सेवा में तो कीजिए। कई बच्चे उसके रिटर्न में क्या सुनाते हैं कि आजकल तन काम नहीं करता, बहुत रोगी सा हो चुका है, घर का काम भी मेड्स को बुला कर के करवाते हैं, हम यज्ञ सेवा में तन को कैसे लगाएं, तन काम नहीं करता है। प्यारे बाबा ने हमको आदेश दिया, अगर तेरा तन ईश्वरीय सेवा में कुछ सहयोगी नहीं बन सकता, जो जितना बन सकता है तो उतना करता चल।
और अगर तेरा ज़्यादा सहयोगी नहीं बन सकता तो तू चिंता नहीं करना बच्चे। जितना कर सकता है कर, और नहीं कर सकता तो चिंतित ना होना। इस तन की संभाल करते हुए तुम अपने जीवन को दिव्य और अलौकिक बनाते जाना। अच्छा, तेरा तन से नहीं हो सकता है तो तू धन से कुछ कर ले। मैं स्थापना करने आया हूं, तेरे ही धन द्वारा तेरी नई दुनिया का निर्माण करता हूं और तेरा भविष्य बैंक भरपूर करता हूं। तो भी कई बच्चे आवाज लगा देते हैं, बाबा पहले घर का एक व्यक्ति कमाता था, घर के सारे मेंबर खाते थे। आज घर के सारे मेंबर कमाएं, अगर एक नहीं कमाता तो उसको कोई पाल नहीं सकता। धन होने पर भी आज धन की वो वैल्यू नहीं रही। इतना धन भी तो हमारे पास नहीं है जो हम ईश्वर के यज्ञ में कुछ सहयोग दे सके। दाता कहते हैं कोई बात नहीं, तब भी तू चिंता ना कर, लेकिन ख्याल रखना तत् सत का वरदान ना ले लेना। है ही नहीं तो आखिर किश्ती से जब बाहर निकला तो हीरे मोती की जगह दिखाते हैं सत्यनारायण जी की कथा में कि घास फूसी हो गया। उसने कहा घास फूसी है और वही हो गया। जो तेरे से हो सकता है इजीली तो धन से उतना कर दे। अगर तेरे से ज्यादा नहीं हो सकता तो तू कभी चिंता ना करना, किसी से कंपेयर ना करना। जो तू जितना कर सकता है उतना कर ले। फिर बाबा कहते हैं चलो तन से नहीं हो सकता, धन से नहीं हो सकता तो मन से कर ले। कहते बाबा ये मन ही तो पापी है, ये भी तो नहीं टिकता, ये भी यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ भाग जाता है। बाबा मन से भी क्या करें? दाता कहते हैं उसकी भी तो कोई चिंता नहीं कर, तो यज्ञ हितकारी बन के चल। तेरा मन अगर नहीं लगता, जितना लगता है उतना लगा दे। जितनी शुभ भावना शुभ कामना रख सकता है तो उतनी रख ले। ज़्यादा नहीं करता तो कोई बात नहीं। एक मैं और बात तुझे कहता हूँ, देखो वो कर सकते हो। वो क्या? तो बाबा ने कहा खाली तो इतना कह दे कि बाबा तू मेरा है मैं तेरा हूँ। बोलो क्या तुम इतना कह सकते हो कि आप मेरे हो मैं आपका हूँ और कुछ नहीं मुझे चाहिए, केवल इतना ही चाहिए? कहा हाँ ये तो कह सकते हैं। तो बाबा कहते तुम यही कह दो, यही बहुत है तेरा। इस यज्ञ के स्नेह और सहयोग में ये तेरा बहुत है। लेकिन बाबा कंडीशन बताता है, ख्याल रखना बाबा मेरा मैं बाबा का, ये वास्तव में शब्द मेरी तिजोरी की चाबी है। अगर चाबी किसी के हाथ लग जाए तो उसको और क्या चाहिए? चाबी लगाओ, तिजोरी से जो चाहिए वो निकाल लो। लेकिन ध्यान रखना चाबी तिजोरी के ताले के अंदर जानी चाहिए। अगर ऊपर ही ऊपर घुमाते रहोगे तो तिजोरी का ताला खुलने वाला नहीं है। तो ये कहना कि बाबा तू मेरा है मैं तेरा हूं, हृदय से कहना, जिगर से कहना, एक प्यार से कहना, बाबा तू मेरा है, प्यारे बाबा मैं तेरा हूं। बाबा कहते हैं रक्षक तेरी सदा रक्षा करेगा। अरे शरण पड़े को शेर भी नहीं खाता है, तू मेरी शरण में आ जाए, मैं तेरा सदा रक्षक हूं, तू मेरा रक्षक बन के तो चल। जरा देख तो सही कि रक्षक बनने में क्या फायदा होता है। तो मैं ऐसा कहूंगी कि यज्ञ स्नेही इस समय हम बच्चों को हमारा बाबा बनवाता है, क्योंकि शुरू शुरू में यज्ञ स्नेह के आधार से ही हमारे सेंटर खुले।
जब हमारा प्रथम सेंटर माउंट आबू के बाद कमला नगर का खुला, उस समय बहनें जब माउंट आबू से आकर ज्ञान सुनाने के बाद वापस माउंट आबू चली गई, तब कुछ माताओं ने एकत्रित होकर के बाबा को लिखा कि बाबा, जैसे किसी मछली को जल से बाहर निकाल दे तो उसकी क्या दशा होगी, आपने इन बहनों को बुला लिया। ये ज्ञान जल से हमारी पालना कर रही थी, बिन जल मछली जैसे तड़पती है, हमारी तो वो दशा हो रही है। प्लीज़ बाबा, इन बहनों को पुनः वापस भेजो। और बाबा ने ये निमंत्रण समझ अपने बच्चों को पुनः वापस भेजा। और वे थोड़ी बहनें थी, साधारण थी, छोटा सा एक कमरा जिसमें बहनों का निवास हुआ। और उस समय कोई एक कटोरी में आटा ले आता था, कोई एक कटोरी चावल की ले आता था, कोई एक कटोरी घी ले आता था। ऐसे ही लाते लाते यज्ञ भरपूर होता था। मुझे याद है जब मैं भी ज्ञान में आई, उस समय भी चावल की कटोरी आ रही है, आटे की कटोरी आ रही है, कोई घी देसी घी थोड़ा सा ला रहा है, कोई दूसरा घी ला रहा है। और हम मिला मिला के ये चावल एक दो से मिलते हैं तो इनको इकट्ठा रख लो, ये अलग अलग पुड़िया रख लो। लेकिन वो कना कना जिन्होंने किया, आज उन कने का ही तो घना हुआ है। अगर वो कना ना करते तो आज इतना घना नहीं होता। ये यज्ञ स्नेह था, यज्ञ के प्रति प्यार था, इतना यज्ञ के प्रति प्यार था। अगर उनके पास पति ने 5.5 मीटर धोती के लिए उनको पैसे दिए हैं, तो 5.25 मीटर कपड़ा लेकर के एक पाव कपड़े को पैसा वो यज्ञ की भंडारी में डल जाए, मेरी साड़ी छोटी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। ये त्याग की भावनाएं थी, ये स्नेह की भावनाएं थी। कोई घर में लिफाफे बना करके, कोई ना कोई छोटे मोटे कपड़े सी करके, वो भी पैसे इकट्ठे कर करके ईश्वर के यज्ञ में डाल करके अपना भाग्य बनाया। ये यज्ञ स्नेही का ही तो परिणाम है कि आज आप सभी, हम सभी ब्राह्मण आज जन्म लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कने कने से ही किया। आप कभी ये ना सोचो मेरे पास ज़्यादा नहीं। बाबा कहते जो है, तेरा दिल है, तेरा यज्ञ के प्रति प्यार है, स्नेह है, तो जो कर सकता है कर सकता है, करता नहीं वो तेरा ऊपर दंड है। लेकिन कर ही नहीं सकता और इतना ही करता है। आपको मालूम है बाबा कभी कहता है, अरे बच्चे ज़्यादा नहीं तो एक ईंट ही लगा दो मकान में, तेरी ईंट भी तुझे महल दे देगी। तो बाबा तो हम बच्चों का सदा रक्षक बना है और रक्षक बनाकर ही चलता है। तो मैं ऐसा कहूँगी कि यज्ञ स्नेही हम प्यारे बाबा के बच्चे और यज्ञ सहयोगी बाबा के बच्चे। यज्ञ सहयोग की मैं आपको गाथा सुनाऊं कि यज्ञ सहयोग क्या है। हमारे लंदन में जब ग्लोबल हाउस बना था, जो सारे विश्व वालों का एक रिट्रीट सेंटर कहलाता था, उस समय दादी जी ने ये संकल्प किया था कि मैं कभी भी कर्ज लेकर मकान नहीं बनवाऊंगी, क्योंकि वे विदेश में कर्ज लेते थे और भवन बनता था और फिर बाद में कर्ज चुकाते रहते थे। और बाबा सदा कहते हैं कर्ज तो मर्ज होता है। तो दादी ने संकल्प किया था मैं कर्ज नहीं लूंगी। और कर्ज लिए बिना जब मकान बन रहा था तो मकान के आर्किटेक्ट से ये बात हो चुकी थी, जो बनाने वाला था उस समय कॉन्ट्रैक्टर, कि इतना पार्ट बनेगा तो हम आपको इतना पैसा देंगे, और अगर इतना पार्ट बना और हम पैसा नहीं दे सकते तो उसका दंड दिया जाएगा। इस प्रकार आपसे कॉन्ट्रैक्ट था। अब पैसा थोड़ा कम होने लगा
भवन बड़ा था, निर्माण होते होते जमीन निकलती आती, कहीं कुछ बनता है। सभी भाई बहनों को बताया गया कि भवन के कार्य में अब इतना पैसा नहीं है। जो भवन निर्माण के कार्य में थोड़ा भी सहयोग दे सकता है, अपने तन से भी, कोई ईंट लगा सकता है, कोई सीमेंट लगा सकता है, कोई सामान उठा के दे सकता है, जो भी कर सकते वो आप कीजिए ताकि ये भवन का निर्माण हो सके। तो अपने एक भाई ने अपने ऑफिस में जहाँ बढ़ई का काम होता था अनाउंस किया कि हमारा ऐसे एक आध्यात्मिक स्थल बन रहा है, लेकिन उसमें पैसे की कमी होने के कारण कार्य करने वाला अगर कोई फ्री कार्य करता है तो ये सहयोग होगा। तो कहते एक बड़े युगल थे, पति पत्नी दोनों। उस समय जब उन्होंने सुना कि एक आध्यात्मिक स्थल बन रहा है और उन्हें कार्य की आवश्यकता है क्योंकि इतना धन नहीं है, तो वो दोनों सैटरडे और संडे को अपनी सेवाएं देने के लिए लंदन भवन में आते रहे। और जब भवन में आते हैं तो नेचुरली ये घर के बंदे बन जाते हैं। तो पता चलता था कि दादी जी के पास अब इतना पैसा नहीं जो इतना बड़ा भवन का निर्माण लगातार होता चला जाए। कहते हैं एक बार वो युगल अपना काम करके यज्ञ से अपने घर की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने एक व्यक्ति को सड़क पर गिरा हुआ बीचों बीच सड़क के गिरा देखा। तो उनको आया कि ट्रैफिक बड़ी तेजी की स्पीड से आती है, ये प्राणी कुचल जाएगा। वो प्राणी के पास गए और जाकर उसको अपनी कार में उन्होंने डाला, लेकिन पता चला कि उसने ज़्यादा शराब पी हुई थी। इस नशे के कारण वो बढ़ नहीं पा रहा था और गिर गया था। वे अपने घर ले गए, उसे नहला धुला के कपड़े पहना के, और जब उसे होश आई तो छुट्टी की, चला गया अपने घर। थोड़े दिन के बाद वो व्यक्ति ने, कहते हैं, शरीर छोड़ दिया। और शरीर छोड़ने पर कोर्ट से इस युगल को बुलावा आया, फलां दिन फलां समय आपको कोर्ट में हाजिर होना है। हो सकता है आप में से कोई सोच रहे होंगे, देखो उन बेचारों ने तो भला किया, अब पता नहीं क्या होगा। नहीं, कोई बुरा नहीं होने वाला। कोर्ट से बुलावा किस चीज का आया कि इस मरने वाले व्यक्ति ने 40,000 पौंड आपको देने के नाम लिखकर गया है कि ये 40,000 पौंड इस कपल को मेरी तरफ से दिया जाए। तो वो जब युगल को मिल गया तो 40,000 पौंड लेकर वो सेंटर में सीधे आए और दादी जी को कहा, दादी जी 25,000 पौंड हम बाबा के बॉक्स में डालेंगे क्योंकि यहाँ आवश्यकता है, और 15,000 पौंड का हम एक छोटा कमरा लेंगे क्योंकि हमारा कमरा टूट रहा है। तो दादी ने कहा, तुम और भी रखो, पैसा और भी रख लो। कहा नहीं। दूसरे दिन वे 15,000 पौंड ला करके पुणे बाबा के बॉक्स में डाला। कहा, दादी हम तो टूटे हुए मकान में तब भी रह रहे थे, आज भी रहेंगे। यज्ञ में तो आवश्यकता है, आवश्यकता के समय ये धन यज्ञ में जाए तो यज्ञ की सेवा और सहयोग हो जाएगा। दादी के मना करने पर भी उन्होंने लिया। अब नेक्स्ट बात सुनिए। ये भवन किसी तरह भी सब बाबा के विश्व भर के सेवा केंद्रों के सहयोग से बहुत सुंदर भवन का निर्माण हो गया। और कुछ 2-3-4 साल के बाद एक ऑक्सफोर्ड लंदन में जो जगह है, ऑक्सफोर्ड में एक पैलेस, महल जो किसी रानी के नाम का था, वो बिक रहा था। तो दादी ने सोचा रहने का स्थान तो ग्लोबल हाउस बन गया,
लेकिन विश्व भर के बच्चे माउंट आबू तक नहीं जा सकते। क्यों नहीं इनके लिए एक रिट्रीट सेंटर बनाया जाए? तो वो ग्लोबल हाउस के पश्चात ऑक्सफोर्ड में एक बहुत बड़ा पैलेस खरीद कर लिया गया। उस समय वो स्थान एक ऐसा स्थान था जो मॉन्यूमेंट के रूप में था, जो कोई लोग देखने आए तो देखने भी आ सकते। लगभग 90 कमरे बने हुए थे, हमने देखा हुआ है, और काफ़ी स्थान था, नदी थी, बगीचे थे, बहुत अच्छी जगह थी। अब जब वो मकान ले लिया और लास्ट पेमेंट करनी है, तो लास्ट पेमेंट करने के समय वो सब चाबियां आपको थमाएंगे, आप अंतिम पेमेंट मालिक को देंगे। अब जब पता चला कि वो जो चाबियां उस भवन की वो 2 कट्टे हैं, मानो 2 छोटी बोरियां हैं, तो दादी ने कहा ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। इन चाबियों को कौन संभालेगा? कौन पता करेगा किस अलमारी की कौन सी चाबी, किस दरवाजे की कौन सी चाबी है? ये तो बहुत बड़ा काम है, और कौन नौकरी छोड़ करके इन चाबियों को संभालता रहेगा? अब लास्ट डे है, फाइनल पेमेंट करनी है, चाबियां लेनी है। तो दादी ने सोचा, दादी ने कहा मुझे एक विचार आया है। तो सब ने कहा बताओ दादी क्या विचार आया? तो दादी ने कहा वो जो बड़ाई 4-5 साल पहले ग्लोबल हाउस में सेवा देने आते थे, क्यों नहीं हम उनको बुला के पूछें कि वो रहने वाले भी लंदन के हैं और उनको इस प्रकार की चाबियों की नॉलेज भी अच्छी है, क्या वो हमारे भवन की चाबियां संभाल लेंगे? और अगर वो चाबियां संभाल लें तो आने वाले गेस्ट को दरवाज़ा खोल के, अलमारी खोल के दे सकेंगे। तो उनसे बात की, उन्होंने कहा दादी जी हम यहाँ भी रहते हैं, हम वहाँ भी रह जाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम चाबियाँ आपकी संभाल लेंगे। अब सभी चाबियाँ मालिक बना के उनको दी। एक समय वो आया कि वो परमानेंट उस पैलेस के रेजिडेंट, स्थायी तौर से रहने वाले मालिक वो बन गए, और आने वाले रिट्रीट करने वाले 4 दिन के लिए मेहमान आते और चले जाते। आप सोचिए, उन्होंने एक मकान का, एक कमरे का त्याग किया, भगवान ने उस एक कमरे की जगह उनको महल में परमानेंट रहने का, स्थायी रहने का रेजिडेंट दे दिया। तो बाबा कहता है ना मैं वर्तमान किसी का रखता हूँ, ना उसका भविष्य में ही ख़त्म करता हूँ। अरे बच्चे, तुम अगर कुछ करते हो तो प्यारा बाबा तेरा एक का पदम कर तुझे अवश्य देगा, तेरे को बल भरता रहेगा। तो हमने देखा, जब हम लंदन में गई, हमने कहा वो युगल कौन सा है देखें। तो युगल तो वहाँ ऐसे ही होते, 50 साल की मिसेस थी उसकी और 25 साल का वो पति था, तो वही युगल थे। और वो सारे घर की चाबियाँ उनके पास हैं, कोई भी मेहमान आते हैं वो ताला खोल के सब चीज़ें देते हैं, और सभी जाते हैं तो ताले लगा देते हैं। वो मालिक बन के बैठे हैं और हम सब किराएदार हैं, गए और चले आए। तो भगवान ने किसी का रखा तो नहीं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर हम बाबा के स्नेही बनते हैं, ऐसे स्नेही बच्चे जो यज्ञ हितकारी बनते हैं, यज्ञ से उनको मनोइच्छित फल प्राप्त होता है। उन्होंने कभी संकल्प भी नहीं किया हो। और एक बात मैं सुना देती हूँ, यज्ञ रक्षक हमारी दादियों ने कितना सहन किया, कितनी प्रकार की परिस्थितियाँ उनके सामने आई, किस प्रकार सेवाओं को उन्होंने बढ़ाया। लौकिक अलौकिक परिवार की तरफ से उनको नाना प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा,
लेकिन जीवन में चलती रही और बढ़ती रही, और स्वयं नहीं बढ़ी, अनेक को लेकर के आगे बढ़ाया और यज्ञ की शान को बढ़ाती रही। मैं एक और एग्जाम्पल, मैं थोड़े एग्जाम्पल ही देकर पूरा करूंगी। वैसे एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल और देना चाहूंगी कि हमारी एक दादी जी बीमार हो गई, और बीमार इतनी ज़्यादा थी, तकलीफ थी उनको कि डॉक्टर डायग्नोस नहीं कर पा रहे थे कि आखिर बीमारी क्या है। काफ़ी दवाई, काफ़ी इंजेक्शन दिए जाते थे। बॉम्बे में ले गए थे दादी जी को। वो दादी हमारी यज्ञ की बहुत हितकारी रही, बहुत सेवाएं की हुई हैं। अपने जीवन को दाता के अर्पित कैसे किया, महान विभूति थी। तो जब काफ़ी इलाज होने पर इलाज सही नहीं मिला, तो दादी ने एक दिन संदेशी को बुलाया, जो ट्रांस में जाती थी, संदेश ले जाती थी और बाबा से संदेश लाती थी। तो बाबा को संदेशी को बुला के संदेश भेजा कि बाबा को कह दो कि मैं आज के बाद एक दिन भी दवाई नहीं खाऊंगी। अगर आपने मुझे कुशल बनाना है तो आप ही कोई दवाई दे देना, अगर आप नहीं देंगे तो मैं दवाई नहीं खाऊंगी। तो संदेशी दादी जी की तबीयत खराब होने के कारण संदेश लेकर बाबा के पास गई और बाबा को कहा कि बाबा, दादी ने दवाई खाना बिल्कुल मना कर दिया है और वो कहती है आप ही दवाई देंगे, वही दवाई खाऊं। बाबा ने कहा अच्छा बच्चे, बाबा दवाई देगा। अब वापस आई दादी, बाबा कहता है बाबा दवाई देगा। दादी बड़ी खुश हो गई, क्योंकि जब बीमारी ज़्यादा आती है और खींचती है पीड़ा अपनी तरफ, तो योग नहीं लग पाता। इसलिए सभी के सहयोग की ऐसे समय पर आवश्यकता होती है। सभी दादी को विशेष योग का बल भरते थे, लेकिन दादी स्वयं योगी नहीं बन पाती थी। तबीयत का ऐसा कारण था। कुछ समय के बाद दादी ने 2 दिन ही हुए पुनः कहा कि जाओ संदेशी, अगर बाबा कहते हैं मैं दवाई दूंगा तो फिर दे देना, फिर देने में देरी क्यों करता है। तो संदेशी फिर सुबह सुबह ध्यान में गई तो बाबा को जाके कहा, बाबा दादी की तबीयत बहुत खराब है, वो कहती है आपने दवाई देनी है तो मुझे दे ही दीजिए। बाबा ने कहा देखो आज मंगलवार है, बाबा सोमवार को दवाई देगा। अब दवाई का दिन भी बता दिया, सोमवार को देगा, ताकि इतने दिन तो इंतज़ार क्या होगा, बाबा के साथ बुद्धि का योग लगेगा ना। बाबा सोमवार देगा, आज तो मंगलवार ही हुआ है, अभी तो काफ़ी दिन पड़े हैं, लेकिन प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आप मुझे दवाई देंगे। ऐसा करते करते वो पीड़ा में भी योगस्थ स्थिति थोड़ी थोड़ी होती जा रही थी। फिर कहा संदेशी, बाबा को कहो सोमवार देनी है तो क्यों नहीं दवाई जल्दी दे देता, देनी तो है ही। तो मैं कहानी सुना रही हूँ, ये प्रैक्टिकल दादी की सुनाई हुई सारी कहानी है। तो जब पुनः संदेशी गई तो संदेशी ने देखा कि बाबा हमाम दस्ता लिए हुए कुछ कूट रहे हैं। तो संदेशी खड़ी रही, लेकिन बाबा कूटता जा रहा था। इतने में बाबा ने देखा, कहा बच्ची तुम्हारा कैसे आना हुआ। कहा बाबा आपने कहा था ना सोमवार दवाई दूंगा, तो दादी ने मुझे फिर भेजा है कि सोमवार देनी है, क्यों नहीं जल्दी दे देता। तो कहा देखती नहीं हो मैं दवाई कूट रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ, जब दवाई तैयार होगी तभी तो दूंगा।
आप सोचिए वो कूट के हमाम दस्ते की दवाई भेजेगा, लेकिन दिखा रहा है कि मैं दवाई कूट रहा हूँ, दवाई तैयार कर रहा हूँ, मैं दूंगा। तो फिर संदेशी खुशी खुशी आ गई, दादी बाबा दवाई को तैयार कर रहा है, वो हमाम दस्ते में कूट रहा था बैठा हुआ। तो दादी फिर कहती हो मेरे मीठे बाबा, मेरे प्यारे बाबा। फिर बाबा का साथ, वो जो योग टूटा हुआ था वो अब लगता जा रहा है। आखिर दादी ने कहा अब तो दिन हो गए, अब तुम जाओ। कहो बाबा सोमवार तो आ ही नहीं रहा, बहुत दिन हो गए, अब तो वो जो हमाम दस्ते की दवाई कुट गई होगी, अब तो दे दो। तो जब संदेशी गई तो क्या कहा बाबा ने, वो दवाई तो मैं किसी और के लिए कूट रहा था, कोई इस दादी के लिए थोड़ी कूट रहा था। आप सोचो क्या अवस्था आई कि ये दवाई तो मैं और के लिए कूट रहा था, इसके लिए थोड़ी कूट रहा था। अब संदेशी तो बेचारी चुप हो गई, और चुप होके वापस आई तो कहा संदेशी लाई हो दवाई? कहा दादी, का क्या बात है? का बाबा कहते हैं वो दवाई मैंने किसी और के लिए कूटी थी, उसको दे दी। तो कहा ठीक है, बाबा मेरा टेस्ट लेता है। तो कहा मेरा बेड बाबा के कमरे में लगा दो नीचे ही, ताकि मैं प्यारे बाबा की याद में तन छोड़ूं, बाबा की याद ना भूले मेरे को। तो दादी जी बाबा के कमरे में बेड लगाया, और 2 दिन के बाद डॉक्टर ने फिर चेकिंग करनी थी। चेकिंग करने पर दादी की बीमारी डायग्नोज हो गई। क्या बीमारी है? और डॉक्टर ने जो पहला ही इंजेक्शन लगाया तो दादी काफी हद तक पीड़ा से निकल आई। अब आपकी ताली हल्की बज रही है, क्योंकि आप मैं ये नहीं कहती तेज बजाओ, मैंने ये मतलब कहा कि अभी आपको लगता है बात क्या हुई, दवाई तो आई ही नहीं, आप तो यही सोच रहे हो ना। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि ऑलमाइटी ने कौन सी दवाई उसको दी, देता जा रहा है। सोमवार आना, अभी मैं को दवाई घोट रहा हूँ, अब मैंने किसी को दे दी है, ये सब कहता जा रहा है, लेकिन उस आत्मा का बुद्धि योग अपने से जोड़ता जा रहा है। और जिस योग की कमी से रोग को डॉक्टर भी परख नहीं पा रहा था, लेकिन जितनी योगस्थ स्थिति होती चली गई, जब अपने किए कर्म का खाता चुकता होता चला गया, तो आज डॉक्टर को भी बीमारी का पता चल गया और दवाई भी मिल गई, और योग बल से आत्मा रोग से निरोगी होती चली गई। तो प्यारे बाबा की देन ऐसी नहीं है मुझे कुछ चाहिए तो लाके नोट मेरे हाथ में पकड़ा देगा, या दवाई वैद्य के माफिक पुड़ियाँ बना के आपके हाथ में दे देगा, ऐसा नहीं है। उसके तरीके बड़े अलौकिक हैं, बड़े दिव्य और बड़े न्यारे हैं। वो कहते तू यज्ञ रक्षक बन करके इस यज्ञ के कार्य में चलता चल, क्योंकि हमने देखा जिस प्यारे बाबा ने ये यज्ञ रचा, जिस साकार द्वारा, वो साकार ने इस यज्ञ की संभाल कितनी की, और यज्ञ में रहते हुए पूरे विश्व की आत्माओं की सेवा में किस कदर तत्पर रहे, जिसका मैं कई बार अपना एक अनुभव सुनाती हूँ कि साकार बाबा ने कैसे हड्डी हड्डी इस यज्ञ में दी, और केवल हद में नहीं रहा लेकिन बेहद में रहा। तो मैंने अपने प्यारे बाबा को बेहद में कैसे रहा, वो जो दृश्य मैंने देखा, वो मैं आप सबको थोड़े में बताना चाहती हूँ। कि एक बार मैं मन में सोचा कि सुबह क्लास में जाने से पूर्व मैं पहले बाबा के कमरे में जाऊंगी
और बाबा को गुड मॉर्निंग करने के बाद ही क्लास में जाने के लिए तैयार होंगे। तो मैं प्रातः केवल मुंह धो करके और बाबा के कमरे में चली गई। बाबा के कमरे में इतनी दहलीज थी जिसको ऐसे कूद के थोड़ा ऐसे करके पार जाना होता है। तो मैं बाबा के कमरे में जूं ही गई तो मैंने देखा बाबा के कमरे में लाल लाइट, जिसको 0 वोल्टेज का कहेंगे, बल्ब जल रहा था। और बाबा अपनी खटिया पर ऐसे टांगे लटकाए हुए ऐसे बैठे हुए थे। और कमरे में इतनी शांति का वातावरण था कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं किया कि मैं आगे बढ़कर बाबा को ये कहूं कि गुड मॉर्निंग बाबा। ये जैसे कि बाबा को डिस्टर्ब करना है। और दूसरा संकल्प आया कि मैं वापस चली जाऊं। ऐसा लगा कि वापस जाना भी जैसे बाबा को डिस्टर्ब करना है। तो मैं इसी उधेड़ बुन में इन्हीं संकल्पों में खड़ी थी। तो कुछ क्षणों में ही बाबा ने मेरी तरफ ऐसे देखा, बड़े प्यार से देख के गर्दन से ही मुझे ऐसे किया। तो मैं बड़े धीमे कदमों से बाबा की तरफ बढ़ी। तो जो ही मैं बाबा के नज़दीक गई तो बाबा ने मेरी एक अंगुली पकड़ के, जैसे कोई शेक हैंड करता है, एक अंगुली पकड़कर शेक हैंड किया और मुझसे पूछा कि बच्ची रात को नींद आई थी? मैंने कहा बाबा बहुत अच्छी नींद आई थी, क्योंकि उन दिनों पहाड़ ही पहाड़ और हरियाली हरियाली अपने घर में थी। ये इतना मकान तो बना हुआ ही नहीं था। तो मैंने सोचा बाबा, मच्छर रात को होते थे और बहनें सब कमरों में सामग्री का धुआं देने के लिए आती थी। तो बाबा इसलिए पूछ रहे हैं कि कहीं मच्छरों से मैं डिस्टर्ब तो नहीं हुई, क्योंकि मैं कोई योग में तो खड़ी नहीं, मैं तो द्वंद्व में थी, आगे जाऊं या पीछे जाऊं। तो मैंने बाबा को कहा बाबा बहुत अच्छी नींद आई। बाबा ने बड़े प्यार से देखते हुए कहा बच्चों को नींद आनी नहीं चाहिए। अब मैंने तो आई भी नहीं कहा, मैंने तो बहुत ही अच्छी आई कहा है। तो बाबा का ऐसा कहना, और फिर जैसे बाबा उसी स्थिति में बैठे हैं, तब बाबा ने कहा ये बाबा कई बार दुखी, अशांत, परेशान आत्माओं की आवाज सुनता है और एक स्थान पर बैठ कर के उन आत्माओं को ईश्वरीय योग का साकाश देता है। बच्चे, तुम बच्चों के हृदय में भी जब मानव मात्र के लिए प्यार जागेगा, हमदर्दी आएगी, करुणा आएगी, दया जागेगी, तब तुम बच्चों को भी दुखी और परेशान आत्माओं की आवाज़ सुनाई देगी। और तुम बच्चे भी अपना समय निकालकर सर्वशक्तिवान से संबंध जोड़कर विश्व की आत्माओं को योग का सहयोग दोगे। और बाबा ने लास्ट एक मुरली में विशेष कहा था कि सारा दिन में कोई एक भी समय निश्चित कर लो जब विश्व की आत्माओं को ग्लोब पर बैठो और सर्वशक्तिवान से बुद्धि का कनेक्शन जोड़कर पावर लेते हुए सारी विश्व की आत्माओं को योग का सहयोग दो। बच्चे जिनकी ज़रूरत होगी, परेशान होंगी, वो आत्माएं ये सहयोग प्राप्त करेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी दी हुई लाइट के आधार से वो फॉलो करते हुए एक दिन वो आपके पास भी आएंगे और आपसे बाप का संदेश लेकर जाएंगे। इस प्रकार मेरे बच्चों को यज्ञ हितकारी, यज्ञ रक्षक, यज्ञ के सेवाधारी बन करके विश्व की आत्माओं की सेवा पर सदा तत्पर रहना है।
तुम ब्राह्मण हो, तुम जैसा श्रेष्ठ दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि तुमने मुझ बाप को पहचाना है और मेरे से संबंध जोड़कर मेरी शक्तियों को भरपूर कर विश्व की आत्माओं को ये शक्तियों का सहयोग दे सकते हो। ये तुम्हारे अलावा दुनिया में कोई भी ये कार्य नहीं कर सकता। तो ये है ईश्वर के यज्ञ के वत्सों की पहचान। ओम शांति, ओम शांति। अभी हम कुछ समय बाबा की याद में बैठेंगे। आप सबको मालूम है कि 8 बजे तक योग चलता है, तो 8 बजे तक आप जो भी बैठ सकते हो बैठे तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ ही आपको शक्ति भरनी है। फिर तो सेंटरों पर जाते हो तो बिज़ी हो जाते हो अपने घर परिवार में भी।